बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं और कहते हैं कि सर आप मना क्यों करते हैं रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष को पहनने के लिए जिसकी उम्र 50 साल से कम है, क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे कारण बहुत स्पष्ट है। देखिए, ऐसा है कि जिंदगी जीने के लिए, समाज में रहने के लिए हमको अनेक मुखौटा पहनना पड़ता है। कभी किसी को नमस्कार करने का मन नहीं करता है, लेकिन नमस्कार करना पड़ता है। किसी की झूठी वाही करनी पड़ती है। मन तो करता है कि उसको एक झापड़ लगाए, लेकिन देखते हैं उसको बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, बॉस की बात कर रहा हूं। या आप किसके प्रति एकदम क्रोध से जल रहे हैं और मन कर रहा है कि उसको जाके भिड़ जाए, उसको 50 गाली सुनाएं। ये सामने जब आता है तो कहते हैं क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप? तो इस प्रकार से आप देखेंगे, चाहे ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति हो या खुद का अपना बिजनेस हो, हमको संभालना पड़ता है चीज़ों को। जैसे आप दुकानदार हैं, कोई ग्राहक आकर आपसे उलझ-उलझ सवाल पूछता है, बोलता है कि पता नहीं आपकी चीज़ का ठीक है कि नहीं है, क्या गारंटी है, नकली तो नहीं बेच रहे हैं। गुस्सा आ सकता है आपको, लेकिन आप गुस्से को प्रकट नहीं करते हैं। अंदर में गुस्सा है, मन तो कर रहा है बोले कि निकल यहाँ से बाहर तो जा, लेकिन ऐसा नहीं बोलते ग्राहक को हम। या ऑफिस में काम करते हैं, बॉस को हम लाइक नहीं करते हैं, बॉस हमको डांटता रहता है, मन तो करता है कि एक चांटा लगाए या गाली दें उसको, लेकिन क्या गाली देते हैं हम? नहीं देते हैं, एक मुखौटा पहन लेते हैं। फिर तो अंदर का जो हमारा व्यक्तित्व है, हमारा सोच है, जो मन की इमोशंस से अंदर है, इसको हम बाहर प्रकट होने देते नहीं हैं, क्योंकि अलग अलग मास्क लगा के हम घूमते रहते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से ये हो जाता है कि आप एक मुख के हो जाएंगे, मतलब जैसे आप हैं वैसे ही हो जाएंगे। तो यदि आप कल जाके बॉस को बोलेंगे कि आई डोंट लाइक यू, यू आर इडियट, क्योंकि अंदर से कह रहा था अब एक मुख है अभी आप, क्योंकि अलग अलग मांस आपके गिर चुके हैं। आपका जो व्यक्तित्व है अभी उभार पे आ गया है, आप किसी डरते नहीं हैं, आप बोलना चाहते हैं। दुकानदार हैं, कस्टमरों कहेंगे भाई तुमको पसंद है, जाओ यहाँ जो तुम। इस प्रकार के व्यवहार यदि करने लगेंगे तो समाज में रहने के लिए हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पड़ोसी हैं, वो लाइक नहीं करते हैं, लेकिन व्यवहार दिखाते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं। तो मन की बात मन में रखते हुए अलग अलग रूपों से अपने चेहरे पे उसको प्रकट होने नहीं देते हैं, लेकिन जब एक मुखी पहनेंगे तो ये चीज़ें होने लगेंगी। तो आपको समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा, व्यवहार में आपको दिक्कतें आएंगी, काम की जगह में, व्यवसाय की जगह में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लोग आपको मुंहफट कहेंगे, जैसे कहते हैं कि कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए, सत्यवादी बनना ठीक है, लेकिन यदि सत्यवादी ज़्यादा बनेंगे तो सत्यवादी हरिश्चंद्र जानते हैं आप, राजपाट चला गया, स्मशान में जाके वहाँ काम करना पड़ा। तो यदि हम व्यावहारिक रहना चाहते हैं, डिप्लोमेटिक बनना चाहते हैं, समाज में उन्नति करना चाहते हैं, सांसारिक यदि मटेरियलिस्टिक गेन करना चाहते हैं, तो हमको एक मुखी नहीं पहनना चाहिए। एक मुखी तभी पहन सकते हैं जब मानिए कि आपने अपनी जो जिम्मेदारी है निभा चुके हैं, 50 साल के आगे जा चुके हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, और आपको लगता है कि नौकरी करें ना करें, बिजनेस करें ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एक मुख होना चाहते हैं, तो अध्यात्म में गति भी करना चाहते हैं, तो जरूर एक मुखी पहनिए आप। दूसरी बात, कुछ लोग को मैंने देखा हुआ है एक हाफ मून शेप का पहने हुए घूमते रहते हैं, इसको मैं कहता हूँ भद्राक्ष है, और इसको एक जहरीला फन मैं मानता हूँ। तो इसको पहनने से नेगेटिविटी बढ़ेगी आपके दिमाग में। तो एक मुखी अर्धचंद्राकार जो है उसको तो कतई ना पहने, आप पहनना ही चाहते हैं तो आपको जावा से जो मिलता है एक मुखी, उसको पहनना चाहिए। तीसरा सवाल यह है कि एक मुखी को एक मुखी क्यों कहते हैं? जैसे बताया मैंने, एक मुख की बात मैंने वर्णन कर दिया। दूसरी बात है कि एक मुखी का मतलब एक मुख मतलब लाइन जो होता है, रुद्राक्ष के बाहर में एक लाइन होता है, एक ही लाइन होना चाहिए, कभी कभी 1.5 डेढ़ लाइन भी होता है, तो वो एक मुखी नहीं है। एक मुखी का लाइन बाहर एक होगा। यदि उसको एक्सरे के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर में एक चैम्बर और अंदर में एक बीज सीड मिलेगा। ये इसलिए कहलाता है एक मुखी रुद्राक्ष, जो कि इंडोनेशिया में ही मिलता है, इंडिया में बाकी जगह नहीं मिलता है। चौथा सवाल, कुछ लोग पूछते हैं कि सर नेपाल में सुना है कि गोलाकार रुद्राक्ष मिलता है एक मुखी। ये भी एक भ्रम है। ये 2 मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं, जो 2 लाइन नेपाल में होते हैं, एक लाइन को मिटा दिया जाता है और उसको एक मुखी के नाम से लाखों रुपए बेचा जाता है। तो इस प्रकार के रुद्राक्ष आप ना पहने। तो एक मुखी नेपाल का जब वर्णन करता है पुराणों में, कहीं किंवदंती में है, कहानी में है। मैं तो, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे नाना जी सभी इस लाइन में रहे हुए हैं। हमने बचपन से कभी ऐसी चीज़ें देखी भी नहीं है कि नेपाल का एक मुखी आता हो। तो आपके चक्कर में
मत पड़िएगा। एक मुखी पहनना है तो आप इंडोनेशिया में पहनिए, और यदि एक मुखी खरीदना चाहते हैं तो उसका विवरण लिंक हमारे वेबसाइट पे यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। अगली वीडियो में और एक रुद्राक्ष के बारे में लेकर बात करने वाले हैं, तब तक के लिए अपनी आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।